जिसे लोग शंख बता रहे थे, पक्का वो कोई अज्ञात समुद्री जीव होगा जिसका आकार शंख जैसा होगा। जरूर वो मंदिर के आसपास ही कहीं रहते होंगे। प्रसाद का लालच उन्हें रोज यहां खींच लाता होगा। हमने बहुत खंगाला, लेकिन ऐसा कोई जीव या कीड़ा नहीं दिखा। बैक साइड पर मैं इसलिए आया था ताकि ये देख सकूं कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है जो बिल्कुल अलग हो, या यहाँ पर आपको शंख नज़र आ रहे हों दिन के बाकी पहर में, और जो बाद में आरती के समय अंदर जाते हों। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप भी देख सकते हैं कि चारों तरफ कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पर अंदर जाने के लिए कोई ऐसा रास्ता भी नहीं है। ये देखिए, दीवारें जो हैं वो बिल्कुल ज़मीन में धंसी हुई हैं, जिससे ये साबित होता है कि कोई भी केकड़ा है, कोई भी शंख है, कोई दूसरे कीड़े हैं, वो अंदर जा सके। दावे के अलावा यहां कुछ भी ऐसा नहीं था जो इस धाम को 600 साल पुराने उस ग्रंथ से जोड़े। लेकिन भविष्य मालिका में इस टापू का, इस पेड़ का, इस जगह का जिक्र है। फिर कुछ तो बात होगी। वैसे भी फैसले की घड़ी करीब थी। शाम हो चुकी थी। कुछ ही देर में आरती शुरू होगी, फिर सच्चाई हमारे सामने होगी। दोपहर से अब शाम का वक्त हो चुका है, लेकिन हमें कोई भी ऐसी अलग गतिविधि देखने को नहीं मिली है जिससे ये कहा जा सके कि हाँ, ये वही स्थान है जिसे लोग विष्णु लोक से जोड़कर देखते हैं, या यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सीधे सीधे से विष्णु लोक से जोड़ती हैं। हालांकि अब जब सूर्यास्त हो चुका है तो संध्याकालीन आरती मंदिर के भीतर होनी है। एक बार फिर से मंदिर के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि जो दावा लोग कर रहे हैं, देखने का दावा, जिसका संबंध सीधे सीधे समुद्र से है, यानी वो साक्ष्य या तो समुद्र की गहराइयों में देखने को मिलते हैं या समुद्र के आसपास भी गाये बगाए दिख जाते हैं, वो क्या मंदिर के भीतर देखने को मिलेंगे, जो मंदिर समुद्र से 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। देखते हैं अंदर। शाम ढलते मंदिर में भीड़ बढ़ चुकी थी। रोज की तरह आरती की तैयारी चल रही थी। यहां आने वाले हर शख्स को पूरा विश्वास था, आज भी जिंदा शंख जरूर आएंगे। ये जो प्रैक्टिकल हो रहा है, इसको देखकर जो कलियुग का अंत का टाइम आ रहा है, तो प्रभु जी वो शंख के बारे में कोई टैंकर संकेत दे रहा है। आरती शुरू होते ही सब पूजा में मग्न हो गए, लेकिन हमारी निगाहें चारों तरफ घूम रही थी। यकीन नहीं हो रहा था, थोड़ी देर में क्या वाकई ये पूरी जगह जिंदा शंखों से भर जाएगी? अभी पूजा अपने आखिरी पड़ाव पर है। पंडित जी को अभी भी ये भरोसा है कि जिस तरीके से रोज़ यहाँ पर शंख खुद चलते हुए आते हैं, उसी तरीके से आज भी आएंगे आरती के बीच में या आरती खत्म होने के बाद प्रसाद खाने के लिए। थोड़ी देर में आरती खत्म हो गई, लेकिन मंदिर की जमीन पूरी तरह साफ थी। शंख तो छोड़िए, कोई छोटा जीव या कीड़ा भी नहीं था। लोग अपनी साधना में व्यस्त थे और हम अपनी खोजबीन में। हमने बाहर वट वृक्ष के पास देखा तो चौंक पड़े। यहां कई शंख पड़े थे, वो भी जिंदा, पेड़ की जड़ों में रेंग रहे थे। अंदर और भी कई थे, हमें तो विश्वास नहीं हो रहा था। वो प्रसाद खा रहे थे जो आरती के बाद मंदिर के चारों तरफ बिखेरा गया था।
वाकई ये बिल्कुल अद्भुत है। आप देखिए कि किस तरीके से तमाम शंख यहाँ पर प्रसाद खा रहे हैं। ये पेड़ के नीचे आपको नज़र आ रहे हैं, पेड़ की जड़ों पे। यहाँ इतनी भी जगह नहीं है कि मैं अपने कैमरामैन के साथ खड़ा हो सकूं, लेकिन ये दृश्य में आपको दिखाना ज़रूरी है। मंदिर के पीछे जहां वट वृक्ष का एक बड़ा हिस्सा जमीन से लगा था, वहां कई सारे शंख रेंग रहे थे। आकार छोटा था, लेकिन आकृति बिल्कुल शंख जैसी थी। उनके पैर भी साफ नजर आ रहे थे। ये देखिए बिल्कुल आंखें नजर आ रही हैं, पैर नजर आ रहे हैं, और ये पेड़ के नीचे हो रहा है। मंदिर का पिछला हिस्सा, यानी सिर्फ अंदर ही नहीं, पीछे भी इस तरीके से तमाम शंख नजर आ रहे हैं। जैसा लोग दावा कर रहे थे बिल्कुल वैसा ही। कुछ हलचल नहीं थी जब तक मंदिर में पूजा नहीं शुरू हुई, जब तक आरती शुरू नहीं हुई। और जैसे ही आरती हुई है उसके बाद देखिए कि चारों तरफ आपको इस तरीके से शंख नजर आ रहे हैं। क्या पता पेड़ के ऊपर भी हो, लेकिन अंधेरा होने की वजह से ज़्यादा साफ तस्वीर नहीं आ रही। दिख रहा है कैसे वो चल रहा है। हमने इस जगह को आरती से पहले शाम को भी देखा था, लेकिन उस समय यहां कुछ नहीं था। लेकिन रात होते ही शंख आकृति वाले जीवों की भरमार हो गई। तभी कुछ शंख अंदर जाने लगे। ये मंदिर के अंदर घुस रहा है। मंदिर में जैसे ही आरती हुई है, घंटी की आवाज़ आई, यहाँ से जितने शंख हैं वो अंदर की ओर दाखिल हो रहे हैं। सीधा अंदर चला गया, मानो वो इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि मंदिर में घंटी बजे और उसके बाद वो दाखिल हो जाए। अंदर का नजारा और हैरत अंगेज था। शंखों की फौज ने मूर्ति के आसपास के इलाके को घेर रखा था। देखिए बिल्कुल ये विश्वास करने से परे है, क्योंकि पंडित जी ने जैसे ही प्रसाद की थाली यहाँ पर रखी है, उसके बाद वो तमाम शंख उस प्रसाद का भोग लगाने के लिए आ गए। और ये वाकई अपनी आंखों पर आपको यकीन होगा। एक बार पास से दिखाओ, इसे पास से दिखाओ जाए। तस्वीर एकदम दावे के मुताबिक। रेंगते हुए कीड़े जिनके ऊपर शंख के कवच थे, वो इस विष्णु धाम में रेंग रहे थे, प्रसाद खा रहे थे, और वो भी बताए समय पर, यानी शाम की आरती के बाद। तो क्या माना जाए, दावा सच था? अभी घनी रात थी, इसका जवाब सुबह मिलेगा।